हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आपके चैनल का नाम है एचडीएम पाठशाला। क्या नाम है? एचडीएम पाठशाला। तो आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है ऊंट उत्सव। क्या है टॉपिक? ऊंट उत्सव, यानी ऊंट महोत्सव जो बीकानेर के अंदर मेला लगता है, उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। कब लगता है, कहाँ लगता है, क्या थीम है, क्या इसकी पूरी प्रोसेस है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमने इस ऊंट उत्सव टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ऊंट उत्सव मान लो कब लगता है, कब से कब तक लगता है। तो ऊंट महोत्सव गाइज 12 से 14 जनवरी तक लगता है। 12 जनवरी से 14 जनवरी लगता है। और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो आयोजन स्थल इसका गाइज बीकानेर जिले के अंदर लगता है। आयोजन स्थल कौन सा है? बीकानेर है। इस ऊंट महोत्सव की थीम क्या है? ऊंट महोत्सव की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आइकन्स ऑफ बीकानेर। क्या है इसकी थीम? आइकन्स ऑफ बीकानेर। बीकानेर सेना के पास गंगा रिसाला नामक एक कैमल कॉर्प थी, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जो भारत के अंदर जो दो विश्व युद्ध हुए थे, भारत पाकिस्तान के बीच में दो विश्व युद्ध हुए थे, उस युद्ध में जो कैमल कॉर्प थी, उसने दोनों युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी दोनों युद्धों के सामने मुकाबला डटकर किया था। तो बीकानेर सेना के पास जो बीकानेर की सेना थी, बीकानेर जिले की जो सेना थी, उसके गंगा रिसाला नामक एक कैमल कॉर्प थी। उसका नाम क्या था? गंगा रिसाला नामक एक कैमल कॉर्प थी, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र मान दूसरा देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और जो मान लो कि ऊंट महोत्सव है, इसके अंदर जो प्रोसेस थी, उसके अंदर मान लो जो विजेता वगैरह थे, उसमें कौन कौन विजेता हुए हैं, किस किस नाम से। तो मिस्टर बीकाना कौन बना था? श्रीकांत बना था। मिस्टर बीकाना श्रीकांत बना था। मिस मरवण हसीता मारुति। मिस मरवण कौन थी? हसीता मारुति। और मिसेज मरवण आशा आचार्य थी। मिसेज मरवण आशा आचार्य थी। डोला मरवण कौन थी? सूर्य प्रकाश पुरोहित थे। डोला मरवण कौन थे? सूर्य प्रकाश पुरोहित थी। और जो ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमोडेरियस। कैमेलस ड्रोमोडेरियस। भारत में सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य हमारा रंगीला राजस्थान है। और अगर राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला पूछ ले तो बीकानेर है। ऊंट की नस्लें ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है? गोमट है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है, नाचना है, अलवरी है, कच्छी है, सिंधी है। क्या क्या है एक बार फिर से? ऊंटों की नस्लें कौन कौन सी है? गोमट, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, अलवरी, कच्छी, सिंधी। ठीक है। और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बेड़ बीकानेर। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? जोहड़बेड़ बीकानेर। और इसकी स्थापना कब हुई थी केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की? तो स्थापना हुई गाइज 5 जुलाई 1984 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1984 को।
भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर है। ऊंट की कुर्बानी के लिए परिषद महल कौन सा है? ऊंट की कुर्बानी के लिए परिषद महल कौन सा है? तो मुबारक महल टोंक है। कौन सा है? मुबारक महल टोंक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऊंट उत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी हुआ था और कहाँ हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था। इसकी थीम क्या है? आइकन्स ऑफ बीकानेर थे। और बीकानेर सेना के पास गंगा रिसाला नामक एक कैमल कॉर्प्स था, जिन्होंने जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऊंट अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाया था। और मिस्टर बीकाना श्रीकांत है, मिस मरवण हर्षिता मारू है, मिसेज मरवण आशा आचार्य है, ढोला मरवण सूर्य प्रकाश पुरोहित है। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। और भारत में सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य राजस्थान है। और जिला पूछे तो बीकानेर है। और ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है? ऊंट की नस्लें हैं गोमट, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, अलवरी, कच्छी और सिंधी। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछे तो जोहड़बीड़ बीकानेर है। और इसकी स्थापना पूछे तो 5 जुलाई 1984 है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और ऊंट की कुर्बानी के लिए परिषद महल कौन सा है? मुबारक महल टोंक है। ऊंट की कुर्बानी के लिए परिषद महल कौन सा है? मुबारक महल टोंक है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक पूरा हो गया। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय बूदो नमाय और जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी के साथ एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद।